नमस्कार साथियों, देखिए चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस मैट्रिक्स चैप्टर है अवयव। तो इसमें से देखिए क्वेश्चंस 6 मार्क्स के आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चंस आएगा 1 नंबर का, ऑब्जेक्टिव केवल इससे एक ही आएगा, और 2 नंबर का एक क्वेश्चंस आएगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चंस आएगा। इस तरह से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट, सही विकल्प चुनिए। 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या होगी जिनकी प्रत्येक की प्रविष्टि 0 या 1 है। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि 3/3 ऑर्डर के मैट्रिसेस ऐसे कितने होंगे। नंबर ऑफ मैट्रिसेस बाय 3/3 ऑर्डर है एलिमेंट्स 0 और 1। मतलब ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि 3/3 ऑर्डर के ऐसे कितने मैट्रिसेस होंगे, 3/3 कोटि के ऐसे कितने अवयव होंगे जिनके अंदर 0 या फिर 1 एलिमेंट्स भरे जाएंगे। देखिए 3/3 का जो मैट्रिक्स होता है वह इस टाइप का होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसमें देखिए यहाँ पर 01 या फिर 01 या फिर 01 या फिर 01 ऐसे यहाँ पर ऐसे बनाए तो कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं, नंबर ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए नंबर ऑफ मैट्रिसेस बताने के लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इधर देखिए क्या भर सकते हैं अपन, 0 या 1। मतलब इधर फिलअप करने के तरीके कितने हैं, 2 हैं। ऐसे यहाँ पर भी 0 या 1 तो इसके भी 2 हैं, ऐसे इसके भी 2 हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 2 एलिमेंट्स भरने का अपने पास जो है सिस्टम होगा। और इसका ऑर्डर है 3/3, तो टोटल कितने हो रहे हैं, ये 9 हो रहे हैं। तो 9 प्लेसेस पर 2 एलिमेंट्स फिलअप करने के लिए, 9 प्लेसेस पर 2 ऑब्जेक्ट फिलअप करने का जो तरीका होगा वह 2 की पावर 9 होगा। तो 2 की पावर 9 की वैल्यू आएगी 512। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा। आगे बोल रहा है सेकेंड वाला क्वेश्चन कि A इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म Aij ऑर्डर m/n एक वर्ग अवयव है यदि। वर्ग अवयव मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होता है जब उसके रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं, मतलब m और n की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही आएगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, m इक्वल्स टू n। आगे देखिए थर्ड वाला क्या बोल रहा है, अवयव A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि मैट्रिसेस A एंड B आर इनवर्टिबल व्हेन। तो देखिए A और B दोनों इनवर्टिबल तभी होंगे जब, याद रखिएगा, जब A का B के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, साथ में B का A के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो देखिए ए बी की वैल्यू आई होनी चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बी ए की वैल्यू भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव होना चाहिए। और तत्समक अवयव के बारे में आप जानते हैं कि जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 0 होते हैं, केवल डायगोनल में 1 1 रहता है। ये डायगोनल में केवल 1 1 रहता है। तो ये वाला ऑप्शन देखिए है कहीं पर फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। इधर देखिए ए बी इक्वल्स टू बी ए, और इक्वल्स टू में इधर जाके नीचे लिखा हुआ है इधर आई, तो आई इधर आएगा। तो इस तरह से यह डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक अवयव ए सममित एवं विषम सममित दोनों है तो एक कैसा होगा, विकर्ण अवयव होगा, शून्य अवयव होगा, वर्ग अवयव होगा, या इनमें से कोई नहीं है। विकर्ण अवयव मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, और शून्य अवयव मतलब जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 हो, और वर्ग अवयव मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें यदि कोई सा भी मैट्रिक्स सममित और विषम सममित, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यह तभी पॉसिबल होगा जब वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स सभी 0 0 होंगे। कहने का मतलब वह 0 मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर, एक शून्य अवयव। याद रखने वाली बातें याद रखिएगा, 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है।
इसके बाद देखिए आप फिफ्थ में क्या बोल रहा है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए, ये भी याद रखिएगा, ये सारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव मतलब ए और बी दोनों का ऑर्डर समान है, इक्वल है, ऑर्डर दोनों का सेम है और वो दोनों कैसे है, सममित है, सिमेट्रिक है, तो ए बी मल्टीप्लाई कर दें और बी ए को, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो याद रखिएगा ये जो ए बी माइनस बी ए आएगा यह स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित अवयव बनता है। आप इसको याद रखेंगे, इसका ऑप्शन ए वाला सही होगा, विषम सममित अवयव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए और बी दोनों सेम ऑर्डर के हो और दोनों कैसे हो, सिमेट्रिक हो, तब यदि हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें और बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करके और दोनों को माइनस करें तो जो भी मैट्रिक्स बनेगा वह कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको हम बाय एग्जांपल से कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए सिक्स वाला क्या कहता है, यदि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है, तो ए सममित अवयव होगा यदि, देखिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी वर्ग अवयव के लिए सममित सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन याद रखिएगा, ए डैश इक्वल टू ए हो तो ए सिमेट्रिक कहलाता है, सममित कहलाता है, और यदि ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो तो वह ए स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है, विषम सममित कहलाता है। ये सब याद रखिएगा, इन्हीं में से एक ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। तो इसमें 6 में ऑप्शन कौन सा सही आएगा, ए सममित है, स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा जब ए डैश करे तो ए आए, यह इसका सी वाला सही होगा, ए डैश इक्वल टू ए। आगे देखिए, एक विषम सममित अवयव के विकर्ण का प्रत्येक अवयव होता है, ये भी आप याद रखिएगा, कोई सा भी विषम सममित अवयव होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो याद रखिएगा इसके जो डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होते हैं। इधर जो वैल्यू आएगी वह निगेटिव साइन लगा के इधर आ जाएगी, इधर जो वैल्यू आएगी वह निगेटिव साइन के साथ इधर आ जाएगी, इधर यदि कोई सी वैल्यू है तो इसका निगेटिव कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगी। इस तरह का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि जिसको हम ट्रांसपोज निकालें, डैश निकालें तो इसकी वैल्यू माइनस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, किस टाइप के होते हैं, सभी 0 0 0 होते हैं। तो विषम सममित अवयव में पूछ रहा है विकर्ण का प्रत्येक अवयव होता है, कैसा होता है, शून्य होता है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए 8th नंबर, ए इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे, देखिए m/1 का मतलब हुआ कि कॉलम केवल एक ही होगा, रो कितने भी हो सकते हैं, तो कॉलम एक होगा, जब कॉलम एक होगा तो यह मैट्रिक्स किस टाइप का होगा, पंक्ति मतलब रो वाला नहीं होगा, स्तंभ मतलब कॉलम वाला है, तो स्तंभ अवयव, इसका यह सेकंड बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसका उल्टा भी पूछ सकता है, 1 इधर कर देगा और mn इधर कर देगा कुछ भी नंबर, तो 1 जब आगे आ जाएगा तो रो इसमें केवल एक रहेगा तो वह रो मैट्रिक्स कहलाएगा, या फिर हम बोले उसको पंक्ति अवयव कहलाएगा। अब आइए हम सत्य असत्य को देखें। सेकंड क्वेश्चन, सत्य असत्य लिखिए, ट्रू फॉल्स। तो ए कैसा है मैट्रिक्स, 1/n का देखिए अभी यहाँ पर बात की थी, एक पंक्ति अवयव होता है, रो मैट्रिक्स होता है, इस टाइप का ऑर्डर यदि लिखा हो किसी भी मैट्रिक्स में तो वह पंक्ति अवयव होगा, 100% श्योर है, यह राइट होगा। आगे, अवयवों में योग की संक्रिया के लिए सहचर नियम का पालन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें बोल रहा है नहीं होता है। सहचर मतलब एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव किसमें, अवयव मैट्रिसेस के सम में, सम मतलब योग में कि a प्लस बी प्लस सी, तो यदि हम b प्लस सी को ऐड करके फिर a के साथ ऐड करें या फिर a प्लस बी को ऐड करें फिर बाद में c प्लस करें, तो हमें याद होना चाहिए इसकी वैल्यू सेम आएगी, और हमने ऐसे क्वेश्चंस कई बार प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं। तो एसोसिएटिव लॉ इसमें सेटिस्फाइड होता है, फॉलो होता है, अप्लाई होता है, बट यहाँ पर बोल रहा है सहचर नियम पालन नहीं होता है, तो यह स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स होगा। आगे बोल रहा है किसी a अवयव के लिए a डैश का होल डैश इक्वल टू a, तो इसको याद रखिएगा, यह बात एकदम सही है कि किसी भी मैट्रिक्स का डैश निकालें फिर वापस से उसका डैश निकालें तो वह ए के बराबर ही आएगा, मतलब ए का ट्रांसपोज निकालें फिर उसका भी ट्रांसपोज निकालें तो वह ए के इक्वल ही आएगा, तो यह ट्रू होगा। आगे, अवयवों में गुणन की संक्रिया
के क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। कहता है कि अवयवों में गुणन की संक्रिया, मतलब यहाँ पर हमने अवयवों में योग की संक्रिया के बारे में देखा था, यहाँ पर अवयवों के गुणन की संक्रिया के बारे में बोल रहा है क्रम विनिमय नियम का। क्रम विनिमय नियम मतलब कम्यूटेटिव लॉ, मतलब यदि ए बी है, ए का बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें और b का a के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यह हमेशा इक्वल होता है। तो याद रखिएगा यह हमेशा इक्वल नहीं होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि a का b के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं यदि ऑर्डर इसके सेटिस्फाइड कराएंगे तो, और b का a के साथ मल्टीप्लाई ही नहीं होता है। कभी कभी ऐसा मिलता है हमें कि a का b के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है बट b का a के साथ नहीं हो पाता है। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स होगा, गलत होगा, असत्य होगा। आगे देखिए कह रहा तीन अवयवों ए बी व सी के लिए ए बी और सी और ए बी सी, तो यह ट्रू है यदि हम ए बी का प्रोडक्ट करें, यदि प्रोडक्ट का रूल्स हो रहा है और बाद में सी के साथ करें और यहाँ बी सी का कर लें फिर उसका ए के साथ करें तो यह इक्वल होता है। यह ट्रू स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन वर्ड का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए कि a बराबर में दे के रखा है तो a प्लस ए डैश इक्वल टू y, तो x का मान होगा, x की वैल्यू बताना है। बहुत ही सिंपल सा है, a दे के रखा है तो हमारे पास a डैश भी होना चाहिए। तो देखिए a डैश की वैल्यू क्या आएगी कि जो रो में लिखे उनको कॉलम में लिख दें तो cos x, और ये जो माइनस साइन x लिखा है ये नीचे चला जाएगा माइनस साइन x, और ये जो सेकेंड रो में है तो सेकेंड कॉलम में जाएगा साइन x और इधर आ जाएगा cos x। यह a डैश की वैल्यू आएगी। अब हम a डैश में a को प्लस कर दें, मतलब कहने का इधर लिखें cos x माइनस साइन x और साइन x cos x, इसमें प्लस कर देंगे cos x माइनस साइन x, और सॉरी साइन x, इधर माइनस साइन x और इधर cos x, इसको प्लस करें और यह इक्वल किसके आए, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इधर देखिए cos x का प्लस जब cos x के साथ होगा तो बन जाएगा 2 cos x, और माइनस साइन x का साइन x के साथ प्लस होगा बनेगा 0, और साइन x का माइनस साइन x के साथ प्लस होगा बनेगा 0, और cos x के साथ प्लस करेगा तो आएगा 2 cos x। यह मैट्रिक्स बनेगा किसके इक्वल, आई मैट्रिक्स के। तो यह आई मैट्रिक्स होगा इस टाइप का। अब आप इसको कंपेयर कर देंगे, 0 0 0 0 कंपेयर हो रहे हैं तो 2 cos x की वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल, दोनों में कंपेयर कर लीजिए। तो 2 cos x इक्वल टू 1, इससे cos x निकाल लेंगे तो cos x की वैल्यू आएगी 1/2। अब 1/2 cos के लिए किस एंगल की वैल्यू होती है याद रखना है, तो याद रखेंगे यह वैल्यू होती है π/3 के लिए। 1/2 cos के लिए किसकी वैल्यू π/3, 60 डिग्री हमें याद है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट का जो आंसर आएगा x की वैल्यू, तो इसका आंसर आएगा π/3। आगे देखिए क्या बोल रहा है, यदि इफ़ 1a 4 2 1 3 4 2 इस तरह के दो मैट्राइसेस आपस में इक्वल हो तो a का मान होगा। बहुत ही सिंपल सा है, a का मान क्या होगा, a को कंपेयर कर दीजिए, a के प्लेस में लिखा है 3 तो इसका आंसर आएगा 3। आगे देखिए 2/2 कोटि का तत्समक अवयव लिखिए। तत्समक अवयव मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का पूछ रहा है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 0 0 1, 2/2 का तत्समक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे बोल रहा है विकर्ण अवयव का कोई एक उदाहरण लिखो। विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल में नंबर्स होते हैं, जीरो को छोड़ करके बाकी सब जीरो होते हैं। मतलब यदि हम यहाँ पर 3/3 का बनाना चाहें तो बनेगा 1 और यहाँ पर 0 0 आएगा, इधर भी 0 इधर भी 0, इधर कोई से भी नंबर लिख दें, 2 लिख दें, और इधर 0 आएगा, इधर 3 लिख दें, इधर 0 आएगा। तो यह क्या कहलाएगा, 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण अवयव कहलाएगा, जिसके केवल विकर्ण में एलिमेंट होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। और या फिर हम इसको 2/2 में बता सकते हैं, इधर लिख दिया 3 0 0, इधर लिख दिया 4, तो यह भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे हम बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जय हिंद।